नेत्र हलचल में आपका हार्दिक अभिनंदन और स्वागत है। इस कोरोना महामारी के समय प्रदेश के सभी शिक्षण संस्थान बंद है। इसके बावजूद भी ये शिक्षण संस्थान विद्यार्थियों के संपर्क में है। इन्हें समय समय पर ऑनलाइन स्टडीज़ करवाई जाती है। तभी इनको रोल ऑफ मॉडल स्कूल कहा जाता है। इनके 4 मुख्य स्तंभ श्री नंद किशोर बाम्बू, BL बाम्बू, प्रभुदयाल बाम्बू एवं विवेक गोरा को जानने का मौका मिला। सुनिए इन्हीं की जुबानी, इन्हीं की कहानी। इस समय सनराइज इंटरनेशनल पब्लिक स्कूल के डायरेक्टर नंद किशोर जी बाम्बू के पास में है, जो इस समय परिस्थिति चल रही है उस संबंध में इनका क्या योगदान है और बच्चों से किस प्रकार का इस परिस्थिति में कम्युनिकेशन बना रहता है, उनके मुँह से रूबरू सुनिए। नमस्कार, मैं नेत्र हलचल न्यूज़ चैनल के माध्यम से मैं इस वैश्विक महामारी संकट की घड़ी में 2 शब्द बोलना चाह रहा हूँ। सभी क्षेत्रवासियों को धन्यवाद देना चाहूँगा कि इस वैश्विक महामारी के समय सभी ने लॉकडाउन का पालन किया और साथ में इस न्यूज़ चैनल नेत्र हलचल को भी बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा, जिन्होंने लोगों को इस वैश्विक महामारी के बारे में लोगों के पास जा करके जागृति फैला रहे हैं और साथ में इन प्रशासनिक अधिकारियों को भी मैं धन्यवाद देना चाहूँगा, जिन्होंने इस संकट की घड़ी में 24 घंटे काम कर रहे हैं। जैसे स्वास्थ्य कर्मी हैं, पुलिसकर्मी हैं, उनको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा। Myself, बनवारीलाल बाम्बू, चेयरमैन सनराइज इंटरनेशनल पब्लिक स्कूल नेचुआ। मैं आपका सनराइज परिसर में नेचुआ हलचल का स्वागत करता हूं और जो आप लोग काम कर रहे हैं, मुद्दे उठा रहे हैं ज़रूरतमंदों की इस कोरोना वायरस के चलते कोविड-19 में पूरे लॉकडाउन के दौरान जो आप काम कर रहे हैं, जो ज़रूरतमंदों के मुद्दे जनप्रतिनिधियों और प्रशासन तक पहुँचा रहे हैं। इवन आप लोगों ने बेजुबानों के लिए भी मुद्दे उठाए हैं कि इनके क्या प्रावधान है, तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया। हम सब जानते हैं कि आज पूरा विश्व कोरोना वायरस के कोविड-19 के संकट से गुजर रहा है। WHO ने जब से इसको महामारी घोषित किया है और ये सत्य है कि इस कोविड-19 कोरोना वायरस का कोई इलाज नहीं है, कोई टीका, कोई वैक्सीन अभी तक नहीं बना है। तो सभी विश्वव्यापी सभी सरकारें इसके संक्रमण को रोकने के उपाय में लगी हुई हैं। इसी संदर्भ में भारत सरकार ने और तमाम राज्य सरकारों ने इसके लिए सख्ती से कदम उठाकर जो लॉकडाउन का बड़ा फैसला लिया है, इसमें केवल यही इसके पीछे कॉन्सेप्ट है कि इस फैसले से लोगों को संक्रमण से रोका जाए, लोग एक दूसरे के संपर्क में ना आए, सोशल डिस्टेंसिंग बनाए रखें और जो दिशा निर्देश शासन प्रशासन से हमें मिल रही हैं उनका हम सख्ती से पालन करें, क्योंकि जब तक इसकी दवा वैक्सीन कोई नहीं आ जाती तब तक ये जरूरी है कि हम इसके संक्रमण को केवल सोशल डिस्टेंसिंग के द्वारा ही रोकें। इस मुहिम में जब पूरा भारत लॉकडाउन में है, सभी व्यवस्थाएं, सभी संस्थाएं, सभी जो इंस्टीट्यूशंस हैं वो बंद हैं, ऐसे में केवल और केवल हमारे जो कोरोना वॉरियर्स हैं वो काम कर रहे हैं। जो अपनी टॉप लीडरशिप है, पॉलिटिकल लीडरशिप, ब्यूरोक्रेसी, डॉक्टर्स, पैरामेडिकल स्टाफ, पुलिस स्टाफ, तमाम वो लोग, शासन प्रशासन के लोग जो इस कोरोना वायरस को रोकने में और इसके संक्रमण को रोकने में लगे हुए हैं, उनको हम सनराइज इंटरनेशनल पब्लिक स्कूल परिवार की ओर से, पूरे पेरेंट्स और स्टूडेंट्स की ओर से हम उनका तहे दिल से इस्तकबाल करते हैं और उनको सैल्यूट करते हैं। ये महामारी की वजह से हमारी स्कूल्स कॉलेजेस बंद हैं। इसकी वजह से जो स्कूल का बच्चों की पढ़ाई बहुत प्रभावित हुई है। बच्चों की एग्ज़ाम्स हो रहे थे, एग्ज़ाम चल रहे थे, वो एग्ज़ाम बीच में रुक गए। बच्चों को एग्ज़ाम के बाद में पूरे साल का उनको परिणाम मिलना था, उनको प्रोग्रेस रिपोर्ट मिलनी थी, वो अपनी उत्सुकता से उसका इंतज़ार कर रहे थे, वो नहीं मिल पाया। जो नया सेशन 1 अप्रैल से शुरू होना था वो सेशन भी शुरू नहीं हो पाया और अप्रत्याशित लॉकडाउन की वजह से सभी बच्चे घरों पे हैं। इस दौरान और ऐसी स्थिति में किसी भी एजुकेशन इंस्टीट्यूट की बहुत ज़्यादा जिम्मेदारी बनती है कि किस तरह से सरकार
CBSE बोर्ड, राज्य एजुकेशन बोर्ड, इनके साथ मिलकर के ऐसी व्यवस्था करी जाए कि बच्चों को घर बैठे बच्चों तक शिक्षा पहुंच सके। इसके लिए हालांकि ऑनलाइन क्लासेस किसी भी क्लासरूम टीचिंग का ऑल्टरनेटिव नहीं हो सकती, क्योंकि जो एजुकेशन रिसर्च स्कॉलर्स हैं, जो शिक्षाविद हैं, जो साइकोलॉजिस्ट हैं, वो भी इस बात को मान के चल रहे हैं कि जो ऑनलाइन एजुकेशन है वो पूर्णतया क्लासरूम एजुकेशन को नहीं का ऑल्टरनेटिव नहीं हो सकती। लेकिन फिर भी ऐसी स्थिति में प्रयास बहुत ज़रूरी है और बच्चे अपना क्वालिटी टाइम जो वहाँ पे घर पे हैं तो घर पे रहते हुए एजुकेशन से जुड़े रहें, बच्चों को टाइम टू टाइम असाइनमेंट्स मिलते रहें। इसके लिए हमने सनराइज स्कूल ने बहुत जिस समय हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने इस लॉकडाउन की घोषणा करी, उसी समय से हमारे मन में इस बात को लेकर आशंकाएं हुई कि किस तरह से हम बच्चों तक पहुँचें। और इसके लिए सबसे जो सुलभ साधन आज हमारे पास था उस समय ये था कि सबके पास व्हाट्सएप बहुत इजीली अवेलेबल होता है, तो क्यों ना व्हाट्सएप का उपयोग कर करके हम बच्चों के तक जो एजुकेशन है उससे जोड़े, बच्चों को कुछ क्रिएटिविटी और इनोवेटिव चीज़ों में जोड़े। और हमने पहले दिन से ही इसके प्रयास करके हमने बच्चों को जोड़ा। इस धीरे धीरे हमने अपनी स्ट्रेटजी को बदलते रहे और बदल करके आज हम ऑनलाइन क्लासेज सुचारू रूप से क्लास 9 से 12 तक चला रहे हैं। काफ़ी अच्छे फीडबैक्स आ रहे हैं, पेरेंट्स हमें बहुत इस चीज़ के लिए बोल रहे हैं कि ये बहुत अच्छी मुहिम है और इससे सभी बच्चों को अगर जोड़ा जाए तो बहुत अच्छा रहेगा। तो धीरे धीरे हम इसके प्रयास कर रहे हैं। इसके साथ साथ जो ऑनलाइन एजुकेशन की बात है तो सरकार भी प्रयासरत है, CBSE और NCERT सभी इसके प्रयास कर रहे हैं। लेकिन जो भी ऑनलाइन कंटेंट्स हैं उसके लिए सबसे पहले बच्चों के पेरेंट्स को एम्पावर्ड करना पड़ेगा, उनको जागरूक करना पड़ेगा। जब तक हम पेरेंट्स को जागरूक नहीं करेंगे अपनी जो ऑनलाइन एजुकेशन की मुहिम है वो सफल नहीं हो सकती, क्योंकि एक टीचर की अब्सेंस में उनके पेरेंट्स ही टीचर होते हैं। इसलिए ऐसे समय में पेरेंट्स को हमें एम्पावर करना चाहिए और सनराइज स्कूल पेरेंट्स को एम्पावर करने में, यानी पेरेंट्स से डायरेक्ट कम्युनिकेशन करके पेरेंट्स को किस तरह से ऑनलाइन कंटेंट को कितनी सावधानी से उसको यूज़ करना है, कितने समय के लिए करना है, कौन कौन से ऑथेंटिक सोर्सेज हैं जिनसे हम ऑनलाइन कंटेंट्स ले सकते हैं। ये समय बहुत नाजुक है। इसमें पेरेंट्स को अपने बच्चों का ख्याल करने में और अपने परिवार का ख्याल करना बहुत ज़रूरी है। और जो भी दिशा निर्देश हमें सरकारी तंत्र से, सरकार से, प्रशासन से मिलते हैं उनको शब्द से पालन करना बहुत ज़रूरी हो जाता है। इसके साथ साथ हमारी जब कोई चुनौती आती है तो डेफिनेटली उस चुनौती के साथ में हमारे कई रास्ते भी होते हैं। आज हमें वक्त मिला है तो हम अपनी रणनीति बना रहे हैं, आगे की प्लानिंग बना रहे हैं, क्योंकि किस तरह से हम जब हमारा प्लान ए था जो लॉकडाउन की वजह से वो प्लान सफल शायद ना हो सके, इसलिए हमने दूसरा अल्टरनेटिव प्लान्स तैयार कर रहे हैं ताकि जब भी स्कूल खुले तो अपने उन प्लान्स के अकॉर्डिंग हम आगे की पढ़ाई को जारी रख सकें और कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को पढ़ा करके कम समय और जो प्रोडक्टिविटी है उसमें एक कंपैरिजन एस्टैब्लिश कर सकें। इसके लिए हम पूरे प्रयासरत हैं। इसके साथ साथ हमारे टीचर्स, हमारी जो पूरी टीम ऑफ टीचर्स है सनराइज की, वो घर बैठे पूरे काम में लगे हुए हैं। वो अपना लेसन प्लान तैयार कर रहे हैं, अपनी एजुकेशन को बढ़ाने के काम कर रहे हैं और इसके साथ साथ जो भी उनके सिलेबस सब्जेक्ट है उस सब्जेक्ट से रिलेटेड वो बहुत अच्छा काम करेंगे और कर रहे हैं। तो डेफिनेटली ये हमारे लिए बहुत अच्छी बात हुई। इसके साथ साथ जो टीचर्स और हमारे टीचर्स वो कर रहे हैं, बहुत सारे टीचर्स हमारे ऑनलाइन कोर्सेज चल रहे हैं बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ में इस समय, क्योंकि ये ऐसा समय है जब हम समय का हमें सदुपयोग करना चाहिए। और ऐसे समय में ऑनलाइन कोर्सेज बहुत सारे जो पहले पेड कोर्सेज थे आज वो फ्री ऑफ कॉस्ट यूनिवर्सिटीज़ प्रोवाइड कर रही हैं। तो हमने टीचर्स को इस बात के लिए बताया है कि आप ऑनलाइन कोर्सेज करके अपनी इच्छा के कोर्सेज करिए। ये बहुत अच्छी बात है, कई टीचर्स इसके लिए कर भी रहे हैं। और इसके साथ साथ जो हम सब प्रयासरत हैं, चाहे सरकार हो, प्रशासन हो, CBSE, NCERT, स्कूल्स, पेरेंट्स, सब मिलकर के इस कोरोना को हम जरूर भगाएंगे
और इससे बिकॉज जब भी कोई परिस्थिति ऐसी होती है, विपरीत परिस्थिति होती है, एंड व्हेन द लाइफ इज ड्रैगिंग अस बैक ड्यू टू डिफिकल्टीज और हार्ड टाइम, definitely we should imagine that it is going to happen, that it's going to launch us into something great. So that is very motivating for us, and I hope that we will bounce back and come out of the situation very soon. Thank you very much. इस कोरोना महामारी के दौर में आप सभी घर पे लॉकडाउन हैं, आप सारे प्रोफेशनल्स जो किसी भी प्रोफेशन से जुड़े हुए थे फिलहाल अपने घर पे हैं, आपके बच्चे जो स्कूल जाते थे वो भी अभी घर पे हैं। मैं एजुकेशन फील्ड से जुड़ी हुई कुछ बातें आपको बताना चाहता हूँ। शिक्षा में आप किस तरीके से आप क्या रोल प्ले कर सकते हैं अपने बच्चे की एजुकेशन में। डियर पेरेंट्स, कुछ दिनों पहले हमने CBSE का एक सर्कुलर हमें मिला था कि ये जो लॉकडाउन का पीरियड है ये एजुकेशन फील्ड में एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी हो सकता है। ये किस तरीके से हो सकता है? हम सब जानते हैं कि हम सब जो वर्कर्स हैं, हमारे लिए बड़ा मुश्किल होता है अपने बच्चों के लिए टाइम स्पेंड करना, लेकिन ये जो लॉकडाउन का पीरियड है इसमें हमें खूब समय मिल रहा है। हम अपने बच्चे के साथ अच्छा क्वालिटी टाइम हम स्पेंड करें, हम कुछ ऐसी एक्टिविटीज़ में बच्चों को इन्वॉल्व करें जो ना केवल उनकी लर्निंग को एनहेंस करें बल्कि उनको एक अच्छा इंसान बनाने में भी हेल्प करें। हमारे जो ट्रेडिशनल एजुकेशन सिस्टम था जिसमें पेरेंट्स जो है वो बच्चे की एजुकेशन में बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते थे, ये 1, 1.5, 2 महीने जो भी ये पीरियड रहेगा, ये आई डोंट नो ये कितना लंबा चलेगा, ये पीरियड आप उसी तरीके से इसको प्लान कर सकते हैं जिस तरीके से हमारा गुरुकुल सिस्टम ऑफ एजुकेशन काम करता था। डियर पेरेंट्स, अभी बीइंग ए स्कूल हम सब जानते हैं कि एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स की बड़ी जिम्मेदारी है इस समय पेरेंट्स को ये गाइड करना कि पेरेंट्स किस तरीके से अपने बच्चों की लर्निंग में हेल्प कर सकते। इसके लिए हम लॉकडाउन जब से शुरू हुआ तब से ही हम लगातार प्लानिंग कर रहे थे, और जैसे ही लॉकडाउन इम्पोज हो गया, कंट्री वाइड लॉकडाउन इम्पोज हुआ, उसके विदिन 4 to 5 डेज हमने पेरेंट्स को गाइड करने के लिए उनके मोबाइल फ़ोन पे ही बच्चों के लिए होम असाइनमेंट्स हमने भेजना शुरू किया। डियर पेरेंट्स, ये होम असाइनमेंट्स जो हैं वो इस तरीके के असाइनमेंट नहीं हैं जिसमें आपको बच्चे को केवल लिखना पढ़ना है। इसमें बहुत सारी एक्टिविटीज़ भी हैं। ये एक्टिविटीज़ हम केवल इसलिए दे रहे हैं, ये आपके लिए पॉइंट ऑफ गाइडेंस है, आप अपने बच्चे से क्या काम करवा सकते हैं। इसी काम के संदर्भ में मेरा आपसे ये निवेदन भी है कि हम एजुकेशनिस्ट होने के नाते, टीचर होने के नाते, हमारा पेशेंस बहुत आला दर्जे का होता है, लेकिन आपको भी वो धैर्य बनाए रखना है जिस समय आप बच्चे को पढ़ें। धैर्य के साथ आप बच्चे को एक एक चीज़ समझाएं। हमने इसके लिए वीडियोस भी हम लगातार पोस्ट कर रहे हैं, आप उनकी हेल्प से बच्चे को समझा सकते हैं। अगर कोई चीज़ समझ में नहीं आए तो आप स्कूल से कांटेक्ट कर सकते हैं। आपको स्कूल के व्हाट्सएप नंबर आप सब लोगों के पास हैं, जो कि मैं एक बार रिपीट भी कर देता हूँ, 9783200821। ये स्कूल के व्हाट्सएप नंबर हैं जिन पे हम 24 आवर्स अवेलेबल रहते हैं। किसी भी प्रकार की दिक्कत हो आप इस व्हाट्सएप नंबर पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं। आप धैर्य से अपने बच्चे को पढ़ाएं। दूसरा चीज़ इम्पोर्टेंट मैं आपको ये बोलना चाहूँगा कि जिस समय बच्चा पढ़ रहा होता है उस समय बच्चे को पुश करने के बजाय आप बच्चे को मोटिवेट करें। आप बच्चे को ये नहीं कहें कि चलो पढ़ो, आप ये कहें कि चलो हम पढ़ते हैं। अगर आप ऐसा कहेंगे तो बच्चा शायद ज़्यादा मोटिवेट होगा, वो सीखने के लिए ज़्यादा इच्छुक अपने आप को फील करेगा। उसको लगेगा जब पापा पढ़ रहे हैं, जब मम्मा पढ़ रहे हैं, जब पापा और मम्मा मेरे साथ हैं, आई कैन डू एनीथिंग। नेक्स्ट थिंग, हमने क्लासेस 9 to 12 के लिए ऑनलाइन क्लासेस की हमारी वीडियो शुरू हो गई, जिसको हम फेज मैनर में हम चला रहे हैं। पहले हमने क्लास 12 से इसको शुरू किया था, करीबन 2 वीक्स कंप्लीट हो गए क्लास 12 की क्लासेस को। हमने फिर 11th में शुरू किया, 10th में, हमने 9th तक ये क्लासेस जो है वो सुचारू रूप से हम चलाने में सक्षम रहे। पेरेंट्स का बहुत अच्छा रिस्पॉन्स हमें मिल रहा है, चाहे वो लोअर क्लासेस के स्टूडेंट्स हों, चाहे वो 9 to 12 क्लास के स्टूडेंट्स हों। ये एक बहुत अच्छी बात है। मैं यहाँ पर
पेरेंट्स और स्टूडेंट्स को ये एक मैसेज देना चाहूँगा कि ये ऑनलाइन क्लासेस आप जब भी लेते हैं, आप अपने आप को इस क्लास के लिए तैयार करें कि हमें क्लास लेनी है। अपने आप को थोड़ा आइसोलेट करके एक अलग रूम में बिठा के और वहाँ पर अपने पूरे विल के साथ पढ़ें, क्योंकि यहाँ पर हम आपके साथ नहीं हैं, आपको डिसिप्लिन बनाने के लिए नहीं हैं। लास्ट वन मोर थिंग, मैं एजुकेशन रिलेटेड बच्चों, पेरेंट्स और टीचर्स सभी को ये बताना चाहूँगा, और बाकी स्कूल्स भी इसका बेनिफिट ले सकते हैं। CBSE ने कल एक ऑल्टरनेट एकेडमिक कैलेंडर जो है वो बनाया है, जो एक्चुअली NCERT ने बनाया है, जिसको CBSE ने अडॉप्ट किया है। ये ऑल्टरनेट एकेडमिक कैलेंडर जो है वो एक गाइडलाइन है, किस तरीके से पेरेंट्स जो है वो बच्चे को किन एक्टिविटीज़ के माध्यम से घरों पे बच्चों को हेल्प कर सकते हैं सीखने सिखाने में। इसके साथ में CBSE का जो दीक्षा पोर्टल है, नेशनल रिपोजिटरी ऑफ ओपन स्कूल रिसोर्सेज है, इसके अलावा YouTube चैनल है CBSE का उड़ान नाम से, eCBSE है। इन सब माध्यम की सहायता से भी आप बहुत सारी चीज़ें सीख सकते हैं। इसमें आपको कोई पैसा नहीं लगाना पड़ता, आपको कोई ज़्यादा रिसोर्सेज नहीं लगाने पड़ते। यहाँ पर पेरेंट्स एक इम्पॉर्टेंट चीज़ और आपका ध्यान मैं इसकी तरफ आकर्षित करना चाहूँगा कि इन सब चीज़ों के दौरान आप ये विशेष ध्यान रखें कि आप जो भी स्टडी ऑनलाइन करवा रहे हैं बच्चे को, ये अपनी निगरानी में करवाएं, क्योंकि ये मोबाइल एक ऐसा अथाह सागर है, बच्चा क्या करने बैठता है और क्या करने कहाँ पहुँच जाता है। तो आप इस बात का बहुत अच्छे से ध्यान रखें कि बच्चा वहीं पर है जहाँ आपने छोड़ा। ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ यहाँ पर है। तो मुझे उम्मीद है कि सभी पेरेंट्स घर पे सुरक्षित होंगे, अपने बच्चों की हेल्प से, अपने स्कूल की हेल्प से बच्चों के लिए बहुत अच्छा काम पेरेंट्स कर रहे होंगे। हमें इसके रिस्पॉन्स जो हो रेगुलर मिलते रहते हैं, ठीक है। इसके अलावा कोई न्यू स्टूडेंट, अगर कोई ऐसा बच्चा है जो हमारी स्कूल का स्टूडेंट नहीं है लेकिन वो इन होम असाइनमेंट से हेल्प लेना चाहता है, ये फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है। आप जस्ट स्कूल का व्हाट्सएप नंबर जो मैंने अभी बताया था, मैं एक बार फिर रिपीट कर दूंगा, उस पर आप अपना नेम और क्लास में लिख के भेजें, कौन सी क्लास बच्चे ने पास की। ये हम आपको फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड करेंगे। इसके वीडियोज, इसके ऑडियो फाइल्स एंड इसके PDF, हम सारी चीज़ें आपको फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल करवाएंगे। कोई बच्चा अगर ऑनलाइन क्लास भी लेना चाहता है, जो बिल्कुल लाइव क्लास होती है, बिल्कुल उसी तरीके से होती है जैसे हमारी क्लासरूम की क्लास होती है, बच्चा क्वेश्चन पूछ सकता है, टीचर को सुन सकता है, टीचर को देख सकता है, अपना क्वेश्चन रेज कर सकता है, उसका आंसर पा सकता है। बिल्कुल लाइव क्लास है, उस क्लास को भी बच्चा अटेंड कर सकता है। तो मुझे उम्मीद है कि आप इन सब माध्यम से बहुत अच्छे से अपनी बच्चे की लर्निंग में एक अच्छे पार्टनर बन रहे हैं। और प्लीज स्टे होम, स्टे सेफ एंड टेक केयर ऑफ यू, योरसेल्फ एंड योर फैमिली।